टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, HGH करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी बॉडी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो हमारी सोमैटोट्रोपिक सेल्स होती है उनमें से सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्यों है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए, आपकी बोन डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्किन के लिए, कोलेजन के लिए, बहुत चीज़ों के लिए ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से सोमैटोट्रोपिक सेल से सिक्रीट होता है, तो इसी वजह से इसका नाम सोमैटोट्रोपिन करके भी जाना जाता है इसको। और 191 अमीनो एसिड चेन, ठीक है। इसका ये आपको बता सकता हूँ, तो 191 करके भी आपको मार्केट में जो होगा ये अवेलेबल, इसके नेम बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके अवेलेबल हो सकता है। वैसे और भी बहुत तरीके के ग्रोथ हार्मोन आते हैं, ये बेसिकली एक पेप्टाइड है। आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो गई है। मिसकंसेप्शन के साथ ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं लोगों के, और हो सकता है आपको इससे कुछ साइड इफेक्ट आ जाए जो कि सही नहीं होता है। और ये कितना इफेक्टिव होता है पहले मैं ये बताऊंगा, किसके लिए इफेक्टिव होता है ये भी बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन आपको पता चल गया हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। लोग इसको बॉडी बिल्डिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इस केस में आपकी जो ग्रोथ होती है वो इनडायरेक्टली तरीके से होती है और थोड़े लॉन्ग टर्म पे होती है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप जिम पर आते हो तो जिम पे करते हो आप हाइपरट्रोफी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई थी तो उस टाइम पे एक टॉपिक आया था हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं आप जिम करते हो, उनको पंप करते हो, आप उन्हीं का ग्रोथ बड़ी कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ बना रहे होते हो आप मसल्स की। क्या होता है, ये हुआ हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, आप नए सेल्स को जनरेट कर देते हो, ठीक है। आपकी बॉडी में नए सेल्स आ गए, इस वजह से क्या होता है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लग जाता है। जो आपके जेनेटिक्स नहीं थे आप उन जेनेटिक्स को भी ला सकते हो HGH की वजह से, ठीक है। ये हाइपरप्लेजिया करता है, हाइपरट्रोफी नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेल होता है बॉडी बिल्डिंग में, इवन स्टार्टिंग के डेज पे ही ये बहुत ज़्यादा सेल होने लग जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब इंसान बॉडी बिल्डिंग करता है तो वो सोचता है कि उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए वो सोचता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लूंगा तो मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गलत नहीं है, बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने बताया ये हाइपरप्लेजिया करता है। जब आप कोई भी ग्रोथ हार्मोन ले रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, नए नए सेल्स जनरेट होते हैं। अब वो नए सेल्स तो आपके बन गए, लेकिन नए सेल्स बनने के लिए अब आपको क्या करना है, आपने नए सेल्स आपके आए, अब आपको हाइपरट्रोफी के थ्रू उनको आपको और ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। तो हाइपरट्रोफी करनी पड़ेगी, आपको जिम करना पड़ेगा, जिम करने के साथ आपको डाइट लेनी पड़ेगी, डाइट लेने के साथ अब आपके जो नए सेल्स थे वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, वो अभी इतने ग्रो नहीं हुए हैं। तो अब आपको इसके साथ क्या करते हैं, जो टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं वो ये करते हैं कि इसके साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं ताकि जो नए सेल्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर आप खाली ग्रोथ हार्मोन देते हो तो इसके रिजल्ट नहीं आते, ठीक है, या आते हैं तो बहुत लंबे टाइम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सेल्स नए जनरेट हो रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, बहुत लोगों को इससे रिजल्ट्स नहीं आते और पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मैंने बताया पहले आपको अपने पोटेंशियल पे जाना है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो हाई लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं, जो समझदार होता है वो पहले हाई लेवल पर जाता है। हाई लेवल पर जाने के बाद उसको वो एक चीज यूज करता है ग्रोथ हार्मोन, इसलिए ताकि उसको और ज्यादा बॉडी को एनहांस करा जाए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा अवेलेबल होता है मार्केट में, बहुत एक्सपेंसिव है, तो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग पे ही दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट का मैं आपको बात बताता हूँ। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हो गई है कि अगर लिवर खराब नहीं हो रहा, किडनी खराब नहीं हो रही है तो आपका मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई फॉरेन पार्टिकल्स अपनी बॉडी में डालते हो तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट जरूर आते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के साथ भी आते हैं, ठीक है। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपने फॉरेन पार्टिकल्स लिए, अब आपने डाले, आपने कहा मेरे लिवर में कोई दिक्कत नहीं, किडनी में दिक्कत नहीं, सही बात है, नहीं होती। आपने बोला स्किन क्वालिटी हाँ बढ़ती है, अच्छी होती है, बिल्कुल तब होती है जब आपको ओरिजिनल मिल जाए। पहली बात तो इसमें डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये ओरिजिनल बहुत कम चांसेस में मिलता है, या मिलता भी है तो आपको फिर इसकी एक प्रॉपर डोज होती है, वो आपका डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकता है। अब आपने बोला कि साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, देखो आपने क्या करा, सेल्स
ज्यादा बना है, तो सेल्स क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सेल्स की ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, इसकी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, सेल्स की ग्रोथ ज्यादा हो गई, सो आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ जो कि बहुत जनरल है। लगातार आप बच्चों को या किसी को भी आप दे रहे हो ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो जो समझदार बॉडी बिल्डर होता है वो इसके साथ क्या करता है, इंसुलिन का इस्तेमाल करता है, ताकि आपके बॉडी में डायबिटिक की कंडीशन ना आए ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से। फिर इंसुलिन इस्तेमाल करता है तो इंसुलिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपने इंसुलिन की डोज के साथ गड़बड़ी कर दी तो आप निपट जाओगे। इंसुलिन एक इतना खतरनाक ड्रग है, अगर आपने उसकी यूनिट इधर से उधर कर दी या आप अपने कार्ब्स मैच नहीं कर पाए, आप सोए हो और सोए सोए मर जाओगे और पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये इतनी खतरनाक चीज है। तो इसके साथ इंसुलिन का भी जो अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, कोच होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इसके साथ इंसुलिन होता है, इसके साथ स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, इसके साथ प्रॉपर वर्कआउट यूज होता है, इसके साथ प्रॉपर डाइट यूज होती है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है लास्ट टाइम पर, ताकि जब आपकी बॉडी पीक पर पहुंची है तो उसको और ज्यादा निखारा जा सके, ना कि उसे स्टार्टिंग पर देकर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको लेता हूँ और इससे मेरे को बेनिफिट होगा, मेरी बॉडी बहुत बन जाएगी। अगर ऐसा जब होता तो इंडिया से अगर ग्रोथ हार्मोन एक इतनी जादू करने वाली चीज है, आप मेरे को लॉजिकली बताओ, तो इंडिया से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, चलो किसी और कंट्री को भी ले लो, तो हर कोई मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं बन रहा, हर कोई इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी पर, अगर ग्रोथ हार्मोन एक जादू की चीज है। सेल तो आपको इसी हिसाब से किया जा रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। कुछ सच्चाइयां जो आपको नहीं बता रहे या हो सकता है वो ये है कि पहली बात, आपके जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, आपका ट्रेनिंग मैटर करता है, कितने सालों से कर रहे हो वो मैटर करता है, इसके साथ फिर और भी स्टेरॉइड्स यूज होते हैं वो मैटर करता है, आपको इसके साथ क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो भी चीजें होती हैं, वो भी सब करा जाता है। उसके बाद जाकर अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ही आप एक हाई लेवल के एथलीट बन सकते हो। बच्चों को दिया जा रहा है, मेरे को ऐसे कुछ केसेस पता है जो बहुत ही कम एज में 16-17 साल की उम्र में जिम जा रहे हैं लड़के, बॉडी बनाने के लिए उनको ग्रोथ हार्मोन दिया जा रहा है, अब उनकी डायबिटीज की दवाई चल रही है। सो आपने क्या करा, आप बोल रहे हो उसके तो साइड इफेक्ट नहीं है, डायबिटीज से बड़ा कोई साइड इफेक्ट है क्या? आपने एक को लाइफ टाइम डायबिटीज करवा दी तो ये साइड इफेक्ट नहीं है। और कुछ केसेस में ट्यूमर वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली भी इंसान को हो सकती है। वैसे तो कहते हैं धूप में निकलने से भी कैंसर हो जाता है, तो अब क्या इंसान धूप में निकलना बंद कर दे? नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉशियस तो रहो कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स आपको तब तक काम नहीं करने वाला है जब तक आप ऑलरेडी आप एक अच्छी पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हो, अच्छा वर्कआउट नहीं करते हो, आपकी ग्रोथ टॉप लेवल पे नहीं पहुंची है। मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऊपर से इसकी जो डोसेजेस ली जाती है वो लोग बहुत या तो अंडर डोज ले रहे हैं या बहुत हाई डोज ले रहे हैं, कोई भी बराबर की डोज नहीं ले रहा, और कितनी फ्रीक्वेंसी से लेनी है ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। उसके साथ इसके साथ जो इंसुलिन यूज करना होता है वो भी लोगों को नहीं पता है, कौन सा इंसुलिन यूज करना है ये भी नहीं पता, कौन सा स्टेरॉइड यूज करना है ये भी नहीं पता, किस तरीके से डाइट लेनी है ये भी नहीं पता, कितना वर्कआउट करना है ये भी नहीं पता। आपने बस एक नाम सुना ग्रोथ हार्मोन, इसका मतलब ग्रोथ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं बन रहे? आपको क्या लगता है इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पा रहे स्टेरॉइड, या जो ओलंपिया में यूज कर रहे हैं वो कुछ अनोखा कर दे रहे हैं इस्तेमाल? ऐसा नहीं होता। हर चीज एक तरीके से होती है और तभी वो चीज आगे बढ़ती है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ग्रोथ हार्मोन मेरी नजर में स्टार्टिंग के टाइम पे यूज करना, बल्कि मैं तो कहता हूं उसको यूज ना ही करो। इन चीजों से जितना आप दूर रहोगे उतना सेफ रहोगे, लेकिन ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपकी कोई भी क्वेरी जो होगी वो सॉल्व हो गई होगी, और अगर कोई और है तो आप आगे भी बता सकते हैं। थैंक यू।